सपोर्ट करने वाला कौन सा, इसको भी सपोर्ट करने वाला देश आपके ईरान ही है। तो ये अपने आसपास जो इजराइल के आसपास जो देश हैं उन्हें सपोर्ट करने वाला ईरान दोस्तों हो गया है। तो इजराइल ने ईरान को बोला कि ऐसा करते हैं भाई साहब, ऐसा करते हैं, आइए आमने सामने लड़ते हैं। क्यों पीछे से लड़ रहे हो, आपके आमने सामने लड़ते हैं। इसलिए इजराइल ने आमने सामने लड़ाई करने के लिए, डायरेक्ट बुलाने के लिए जो है इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। और दोस्तों फिर जो अटैक दोस्तों हो गया आपके सामने, मैंने कहा 1 तारीख को अटैक हुआ। उसके समय ईरान ने बोला था कि सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद में ईरान बोला तय करेंगे कैसे जवाब दिया जाएगा। ये उम्मीद थी कि जवाब तो होने वाला है, ठीक है। हमने आपसे तब भी कहा था कि जवाब तो होने वाला है, वापस काउंटर अटैक तो दोस्तों होने वाला है। अब दोस्तों कुछ दिनों पहले जो आपके जो बाइडेन साहब थे उन्होंने ये कहा अभी देखना दोस्तों, आपके अटैक तो हुआ है पर आप इजराइल को समझना एक बार जो है कि इजराइल कितना पावरफुल कंट्री बन चुका है। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। माना दोस्तों ईरान की पॉपुलेशन इजराइल से 5 गुना अधिक है, फिर भी मैं कह रहा हूं आपसे, माना कि दोस्तों ईरान के पास में सैनिक 5 गुना अधिक होंगे, पर इजराइल की आपके टेक्नोलॉजी, इजराइल की तकनीक और वहां की लड़ने की जो क्षमता है ना लोगों के अंदर, वो अधिक पावरफुल होने वाली है, ठीक है। यहां दोस्तों आपके बाइडेन साहब ने 2 दिन पहले, परसों की बात है, आपके बाइडेन साहब आपके जो कि राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था परसों के दिन कि ईरान जो है अगले 24 घंटों के अंदर या 48 घंटों के अंदर जो है कभी भी इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है। ये बात उन्होंने पहले कह दी थी। और दोस्तों उसी के बाद में अगले 24 घंटे के अंदर आपके ईरान ने लॉन्च कर दिया, अपने 100 ड्रोन लॉन्च कर दिए और जो क्रूज मिसाइल आपके वो लॉन्च कर दिया। आपके 300 मिसाइल से अटैक किसके ऊपर कर दिया है, इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। तो ईरान ने आपके मिसाइल से और किससे, आपके ड्रोन से अटैक किसके ऊपर कर दिया है, जो आपके इजराइल जो उसको अटैक कर दिया दोस्तों। अब अटैक तो हुआ पर दोस्तों आप जानते हो, याद कीजिएगा, हमने आपको पढ़ाया दोस्तों, इसका नाम क्या दिया, इसका नाम दिया छापना, इसका नाम दिया उन्होंने ट्रू प्रॉमिस। कौन सा ऑपरेशन, ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन बोला इसको, ठीक है। ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन बोला है कि हमने वादा किया था कि बदला लेंगे और बदला तो ले लिया है। यह इजराइल के कर्मों की सजा है, यह इजराइल के कर्मों की सजा है, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। तो ईरान ने बोला है कि जो ये घटना हुई है इसका नाम ट्रू ऑपरेशन उसका नाम रखा गया, ठीक है। मैंने कहा इसने 300 मिसाइल से अटैक किसके ऊपर कर दिया है, इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। पर इजराइल के पास में आप जानते हो कौन सी पद्धति, आपके आयरन डोम। याद करो मैंने कहा था आयरन डोम पद्धति किसके पास, इजराइल के पास में, जो कि एयर के अंदर, हवा के अंदर ही आपके कोई मिसाइल अगर आ रही है तो उसको नस्तेनाबूद करने वाली है। 300 में से, ऐसा दावा इजराइल ने किया, 300 में से 99% मिसाइल जो है उनको हवा में, कहां पर, उनको हवा में नस्तेनाबूद। सोचिए आप, 300 मिसाइल का दोस्तों अटैक किसी और के ऊपर अगर होता ना तो वो देश तबाह हो गया होता। 300 में से 99% तक मिसाइल जो है उसको बीच में तबाह करने वाला जो आयरन डोम पद्धति जो है वो लागू हो चुकी है आपके। और यहां पर लिखा हुआ है इजराइल सेज ईरान लॉन्च मोर देन 300 ड्रोन्स एंड मिसाइल 99% ऑफ विच वर इंटरसेप्ट, मतलब कि नष्ट कर दी गई है, ऐसा उन्होंने इजराइल वालों ने कहा, ठीक है। अब तो मुद्दा इस बात का है कि आपके इजराइल ने कहा है, अमेरिका ने इजराइल से बोला कि आप काउंटर अटैक मत करना, छोड़ो जाने दो, है ना। इजराइल ने बोला है कि नहीं, काउंटर अटैक तो होने वाला है, अगले कुछ घंटों के अंदर आपके काउंटर अटैक होगा, ऐसा उन्होंने कह दिया है, ठीक है। अब तो मुद्दा इस बात का है कि भाई कौन अधिक पावरफुल है, ठीक है, कि ईरान अधिक पावरफुल है या इजराइल अधिक पावरफुल है। मुद्दा इस बात का आपके सामने आ चुका है कि पावरफुल कौन है दोस्तों, दोनों देशों में आपके पावरफुल देश कौन सा है। देखो दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों आपसे, देखो अगर बात करें आपसे, एक तरफ ईरान एक तरफ इजराइल है, मुद्दा इस बात का पावरफुल देश कौन सा दोस्तों होने वाला है। देखो अगर पूछूं आपसे साइज किसका बड़ा दोस्तों, साइज इसका बड़ा है, ठीक है। आकार की बात करें किसका, आपके आकार तो ईरान का बड़ा है दोस्तों। पॉपुलेशन किसकी अधिक है, छापना, पॉपुलेशन भी इसी की अधिक है ना, पॉपुलेशन जो है इसकी अधिक है आपके सो। पूछूं आपसे सेना किसके पास अधिक, छापना, मिलिट्री इसके पास अधिक है, ठीक है। सेना भी किसके पास में, जो ईरान देश है इसके पास सेना भी अधिक है, ठीक है। आकार भी बड़ा है इसका, आकार भी बड़ा है, पॉपुलेशन भी दोस्तों अधिक है इसके पास में, सेना भी इसके पास में अधिक है दोस्तों आपके। मुद्दा दोस्तों इस बात का यहां पर आपके मुद्दा इस बात का यहां पर है कि भाई साहब कि इसके पास में इसका दोस्तों फायर पावर जो इंडेक्स है ना आपके, क्या इसका फायर पावर इंडेक्स जो है उसमें रैंक कौन सी है आपके, उसमें रैंक 17 है इसके ना, मतलब वर्ल्ड में जो फायर पावर इंडेक्स है उसमें रैंक कौन सी है, उसमें रैंक 17 दोस्तों। और इसकी रैंक कौन सी है, इसकी रैंक छापना, फायर पावर इंडेक्स के अंदर जो रैंक है आपके वो 14 रैंक है। मतलब कि जो इजराइल दोस्तों देश है आपके वो वर्ल्ड के अंदर आपके 14 सबसे पावरफुल कंट्री है। सबसे बड़ी बात दोस्तों इसके पास में एक तो यूएस और एक यूके जो है, इसका सबसे बड़ा सपोर्ट इसके पास में। कभी आपने सोचा नहीं कि जो अमेरिका दोस्तों इजराइल को सपोर्ट क्यों कर रहा है, कभी सोचा आपने इस बात को? क्योंकि अमेरिका में जितने भी आपके पावरफुल आपके लोग हैं ना वो सारे यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं। छाप लो, अमेरिका में जो पावरफुल लोग हैं ना वो सारे यहूदी धर्म को मानने वाले लोग जो आपके वो इकोनॉमी को चला रहे, ठीक है। इसलिए दोस्तों अमेरिका जो है किसका सपोर्ट करेगा आपका, हमेशा इसका सपोर्ट। ये निश्चिंत रहना आप, अमेरिका कुछ भी बोल दे पर सपोर्ट इसका करने वाला है। 300 मिसाइल में से अधिकांश मिसाइल तो अमेरिका ने गिराई है आपके, जो इजराइल की तरफ आने वाली थी ना वो गिराने वाला तो अमेरिका है। अपने युद्धपोत तैनात कर चुका है अमेरिका, कहां पर, भूमध्य सागर में। ईरान को बोल चुका है कि जो इजराइल है उसके डिफेंस के लिए हमेशा तैयार जो है मैं रहने वाला हूं, ठीक है, बोल चुका है ना, क्योंकि भाई उसकी इकोनॉमी डिपेंड इनके ऊपर है। अगर इसका सपोर्ट नहीं किया तो भाई साहब ये छोड़ के चले जाएंगे, इजराइल गिर जाएगा आपके जो है। तो ये आपके सामने खबर रहने वाली, ठीक है। तो इजराइल की बात करूं मैं आपसे,
से इसके पास सबसे बड़ी पावर जो क्या आपके वो एयर डिफेंस क्या सो, इसके पास जो एयर पावर है वो सबसे मजबूत पावर है। मतलब इसके पास में सो, इसके पास में अटैक करने वाली मिसाइल बहुत ज्यादा है, इसके पास में ड्रोन की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, इसके पास में यूएवी की आपके, इसके पास दोस्तों आपके क्या, इसके पास में आपके जो आपके एयर मिसाइल है वो बहुत अच्छी है आपके, तो एयर पावर इसकी मजबूत दोस्तों। और मुझे एक बात बताओ आप दोस्तों, अगर ईरान से इजराइल को लड़ना है दोस्तों आपस में, तो मुझे बताओ आपके सो, ये आपके सामने यहां ईरान है यहां इजराइल है, आप सोच के बताओ मुझे इस बात को कि भाई साहब कि इसमें कौन सी पावर अधिक काम आने वाली है? मिलिट्री पावर दोस्तों अधिक काम आएगी। अरे ये दोनों देश बहुत दूर है, इनके बीच में इराक, सीरिया, जॉर्डन देश, आपके सेना कैसे जाएगी दोस्तों यहां से वहां तक, है ना? तो इसमें काम आने वाली पावर कौन सी होगी? आपके एयर पावर होगी। कौन सी? एयर पावर इसमें काम आने वाली है। इसलिए इजराइल के पास में एयर पावर दोस्तों अधिक है, इसलिए ध्यान रखना इजराइल इन दोनों में अधिक मजबूत पड़ने वाला देश होगा। इस बात को नोट करना, भविष्य में समझ में आएगा आपको ये बात जो है, क्योंकि यहां पर एयर पावर का दोस्तों खेल होने वाला है। भाई यहां पर चल के थोड़ी जाएंगे इतनी दूर, है ना? तो मिलिट्री में एयर पावर बहुत मजबूत होने वाली है। माना कि दोस्तों नेवी इसकी मजबूत है। नेवी के मामले में कौन? आपके नेवी के मामले में जो आपके ईरान जो आपके, इसके पास पनडुब्बी अधिक है, इसके पास युद्धपोत अधिक है। पर मैंने फिर कहा आपसे इसके पास में यहां पर जो है बैक में आपके यूएसए की नेवी खड़ी है। किसकी? यूएसए की नेवी खड़ी है। तो बताओ मुझे कौन अधिक पावरफुल हुआ? तो पावरफुल ये अधिक हो गया ना। तो मेरे कहने का मतलब है एयर पावर तो इजराइल के पास अधिक है, नेवी की पावर यूएसए के आने के बाद में इसके पास अधिक हो चुकी है, और डिफेंस की पावर इजराइल के पास अधिक। आपसे लड़ने की क्षमता किसके अंदर हो? अगर आपके पास 100 सैनिक हो और आपके 100 सैनिक लड़ ही नहीं सकते, तो आप क्या करोगे उन सैनिकों का? 5 योद्धा भी ऐसे हो जो लड़ने की पावर रखते हो, हौसला जुनून उनके अंदर हो, तो वो पावर किसके पास? इजराइल के पास है। आप देखना भविष्य में आपको 2, 4, 5 दिन में समझ में आएगा कि इजराइल जो है वो अधिक पावरफुल पड़ने वाला किसके साथ में? आपके जो ईरान जो है इसके ऊपर पड़ने वाला है। अब मुद्दा इस बात का गुरुजी भारत किसके साथ में? ठीक है, सारी बातें ठीक है, आपने बता दी हमें। ये बताओ भारत किसके साथ? भारत दोस्तों दोनों के साथ है। भारत जो है भाई साहब फंस गया। ठीक है, यहां भारत दोस्तों फंस गया है। क्या यहां भारत फंस गया? सो ईरान भी हमारा अच्छा दोस्त है, आपके जानते दोस्तों आपके ईरान दोस्तों यहां पर हमारा क्या है? चाबहार पोर्ट हमारे पास, हमारा यहां पर सो ईरान का तेल हमारे पास आता है। और इजराइल तो हमारा विश्वास योग्य दोस्त है, इजराइल तो हमारा डिफेंस के अंदर जो है मजबूत कंट्री हमारे पास में। तो भारत बोल रहा है युद्ध कोई भी रास्ता नहीं। भारत करे क्या दोस्तों? मुझे ये बताओ। भारत बोल रहा है कि युद्ध जो है वो कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है, युद्ध कोई रास्ता नहीं है, युद्ध को छोड़ो, युद्ध कोई रास्ता नहीं होता है। और इसके अलावा जो शांति जो है इस पर बातचीत होनी चाहिए। भारत किसी का विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत के तो दोनों ही आपके देश, आपके संबंध अच्छे हैं हमारे, ना? जीने दो, क्या खुद भी जियो और हमें भी जीने दो। क्या ही कर रहे हो यार, तुम लड़ रहे हो आपस में, ना? तो भारत ने बोला है कि शांति बरतो। समझो भाई साहब हमारी हालत खराब हो रही है, इधर से एक हाथ ईरान के हाथ में, एक हाथ इजराइल के हाथ में, जाए तो कहां जाए। तो भारत ने बोला है शांति रखनी पड़ेगी हमें इस मामले के अंदर जो है। और क्या दोस्तों यह वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। देखो एक बात और सुन लो, 5 मिनट और सुन लो दोस्तों, यह वॉर का थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला दोस्तों। आपके मेरी बात सुनना, देखो इससे पहले जो वॉर हुए हैं आपके, जैसे मान लो किस किस के वॉर हुए आपके, इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक कर दिया दोस्तों आपके, या फिर रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। वो दोस्तों इतना बड़ा वॉर नहीं था, क्योंकि वहां पर एक देश बहुत बड़ा था और दूसरे वाला जो है वो छोटा था। यहां पर दोनों बड़ी कंट्री है ना, ईरान दोस्तों बड़ी कंट्री और यहां पर इजराइल बड़ी कंट्री है। कल ही दोस्तों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बोला है कि ईरान के पास में न्यूक्लियर पावर भी है, ईरान के पास में न्यूक्लियर पावर भी है। ये बात बोली, अब सोचिएगा दोस्तों, ये पावर अगर इसने यूज कर ली तो भाई साहब, माना कि यूज नहीं करेगा पर कर ली तो क्या दोस्तों होने वाला है? चीन किसके साथ? चीन और रूस जो है, चीन और रूस जो है किस साथ? आपके ईरान के साथ होने वाले, चीन और रूस। ठीक है, इधर कौन आपके, इधर कौन करेंगे आपके? यूएसए, आपके यूके, ये इधर की और जर्मनी आपके, ये इधर की ओर दोस्तों होने वाले हैं। जॉर्डन देश इधर होने वाला है, बाकी चीन है, रूस है, सीरिया है, ये सारे देश इधर की ओर होने वाले। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है ईरान और आपके जो इजराइल जो है उसकी सारी कहानी मैंने आपको यहां पर समझा दी है। हमारा सवाल क्या बोल रहा था? हमारे सवाल ने बोला आपके सामने जो है, देखो हमारे सवाल ने कहा है आपके सामने यहां पर जो है, अरे भाई रूस तो हमेशा यूएसए के विरोध में खड़ा होगा ना, तो यूएसए वहां पर है तो रूस यहां पर होगा।